सबसे पहले तो लेट्स डिस्कस कि आपको आईज में स्क्रीन की वजह से डैमेज हो रहा है या फिर स्ट्रेन पड़ रहा है, ये हमें पता कैसे चलता है। कि आंखों को जो लगातार स्क्रीन का एक्सपोजर होता है जिससे ब्लिंकिंग इफेक्ट होती है, आपके कॉर्निया में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। Hello everybody. So let's discuss some tips to protect our eyes while we are using screens. Screens आजकल हमारी लाइफस्टाइल का एक बहुत ही कॉमन पार्ट है। आई थिंक हम सबको किसी ना किसी वजह से दिन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ड्यूरेशन की वजह से स्क्रीन यूज करनी पड़ती है, भले वो काम के लिए हो, ऑफिस वर्क हो या फिर घर पे या इवन एंटरटेनमेंट के लिए। तो अगर आपको स्क्रीन यूज करनी पड़ रही है तो आप किस तरह से अपनी आंखों को स्क्रीन यूज करने की वजह से डैमेज होने से बचा सकते हैं और किस तरह से अपनी आंखों का ध्यान रख सकते हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं इसमें। सबसे पहले तो लेट्स डिस्कस कि आपको आईज में स्क्रीन की वजह से डैमेज हो रहा है या फिर स्ट्रेन पड़ रहा है, ये हमें पता कैसे चलता है। बहुत ही कॉमन लक्षण है, आई थिंक हम सबको कभी ना कभी फेस जरूर करने पड़े होंगे, जैसे या थकान होना, आंख के चारों तरफ भारीपन लगना, या ऐसा लगना कि हम सो के उठे हैं, बहुत फ्रेश हैं, बट फिर भी हमारी आंखें अभी भी थकी हुई हैं। इसके साथ साथ कुछ आंखों से रिलेटेड नहीं बल्कि हेड से रिलेटेड कुछ ऐसे फीचर्स हो सकते हैं, जैसे हेडेक होना, आंख के फॉरहेड वाले हिस्से पे भी दर्द होना, और आपको ओवरऑल दिन की प्रोडक्टिविटी एंड आई स्ट्रेन की वजह से कंसंट्रेशन की एबिलिटी भी कभी कभी इफेक्ट हो सकती है। तो ये तो बहुत ही एक्सट्रीम आउटकम्स हैं, पर नॉर्मली हमें जो देखा जाता है, पेशेंट्स जो कंप्लेन करते हैं वो आई स्ट्रेन, आई फटीग, थकान, क्योंकि हम लगातार स्क्रीन देखते हैं तो हमारी ब्लिंकिंग इफेक्ट होती है। तो ब्लिंकिंग इफेक्ट होने से हमारी ड्राइनेस और आंखों में कुछ रड़कन सी होना, कुछ ऐसा लगना कि आंखों में कुछ पड़ा हुआ है, जिसे हम फॉरेन बॉडी सेंसेशन कहते हैं। ये सारे फीचर्स ड्राई आई के लक्षण है, जो कि ड्राई आई हमारी स्क्रीन टाइम से एसोसिएटेड। तो अब हम इसको कैसे टैकल करें, जिसे हमें स्क्रीन टाइम अगर ऑफिस में यूज करना पड़ रहा है किसी पर्टिकुलर पर्पस की वजह से, हम स्क्रीन के से एक्सपोज्ड हैं, तो हाउ डू वी हेल्प आवरसेल्व्स। सबसे पहले सबसे गोल्डन रूल है कि आप जितना कोशिश करें, जितना अवॉइड कर सकें, अवॉइडेबल स्क्रीन टाइम आप बिल्कुल अवॉइड करें। जैसे कि घर पे जितनी भी आप एंटरटेनमेंट या रिक्रिएशनल एक्टिविटी अगर करें तो ट्राई टू स्क्रीन फ्री। बच्चों के साथ खेलें, आप कुछ और ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपकी आंखों को आराम मिले। अवॉइड यूजिंग स्क्रीन व्हेन नॉट एट वर्क एंड व्हेन एब्सोल्युटली नॉट नीडेड। तो ये तो सबसे सिंपल रूल है, आई नो डिफिकल्ट टू फॉलो, बट हाँ, ये चीज पे आप ध्यान दे करके अपनी आईज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत ही कॉमन चीज है, जहां आप स्क्रीन यूज कर रहे हैं उसको आप जितना फ्रेंडली हो सके आंखों के उतना बनाएं। आपके पोस्चर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ये जो आपको आईज में प्रॉब्लम हो रही होती है वो पोस्चर से रिलेटेड भी हो जाती है, जैसे कि आपकी नेक में प्रॉब्लम होना या बैक में पेन होना। ये सारी चीजें आपकी आई फटीग से रिलेटेड भी हो सकती हैं, क्योंकि आपका स्क्रीन का डिस्टेंस एप्रोप्रिएट नहीं है, जहां आप स्क्रीन यूज कर रहे हैं वो लाइट ऑप्टिमल नहीं है, आपकी स्क्रीन के जो ब्राइटनेस है वो एडिक्वेट नहीं है। तो कोशिश करें कि जहां पर भी आप बैठे हों वहां पे जो सराउंडिंग लाइट है वो एडिक्वेट हो, एम्बियंट हो। बहुत शार्प लाइट में ना काम करें, ऐसी जगह पे ना काम करें जहां पर आपकी स्क्रीन रखी हुई है और उसके पास में विंडो है या ऐसी जगह है जहां से लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, जो कि आपकी आईज को और भी मुश्किल से स्ट्रेन से देखने को मजबूर कर रहा है। तो सबसे पहले अपने सराउंडिंग्स को मॉडिफाई करें, तो दैट विल हेल्प यू। इसके साथ साथ लाइट का भी ध्यान दें। बच्चों के लिए स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे जहाँ पढ़ाई करें वहाँ पर लाइट बहुत एडिक्वेट होनी चाहिए। कोशिश करें कि जो आसपास की लाइट है वो तो हो ही, साथ में बच्चों को जहाँ पर पढ़ रहे हैं वहाँ पर एक डायरेक्ट लाइट भी जरूर। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि बाकी सारी लाइटें बंद करके टेबल लैंप के साथ पढ़ते हैं। देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट ये आंखों के लिए अच्छा नहीं है। तो टेबल लैंप के साथ सिर्फ टेबल लैंप यूज करके पढ़ाई करना अच्छी बात नहीं है। आपके साथ पूरे रूम में लाइट जली हुई होनी चाहिए, ताकि आपको पूरी तरह से आंखों को रिलैक्स करके पढ़ने का मौका मिले। इससे भी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, लंबे समय तक पढ़ाई कर पाएंगे। पेरेंट्स के लिए भी सेम चीज एप्लीकेबल है, एडल्ट्स के लिए भी सेम चीज एप्लीकेबल है। सो अगर आपकी आंखों में आई स्ट्रेन इसके बावजूद भी पड़ रहा है तो कई बार आंखों में चश्मे का नंबर हो सकता है, जो कि आई स्ट्रेन का बहुत कॉमन कॉज है। तो अगर आपकी आंखों में चश्मे का नंबर है और आप चश्मा यूज नहीं कर रहे हैं स्क्रीन के लिए या ऐसे भी ओवरऑल भी, तो आपकी आंखों में जोर पड़ेगा, जो जोर पड़ेगा जिसकी वजह से आपको आई स्ट्रेन होगा और ओवरऑल आपकी आंखों की हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी। तो अगर ग्लासेस हैं तो उसको यूज करे बिना अपना काम ना करें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कि आप अपनी आईज को स्क्रीन से बचा सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी रूल होता है जो डॉक्टर्स हर पेशेंट को बोलते हैं अक्सर, 20-20-20 रूल फॉलो करना। दैट मीन्स लगातार अगर आपको किसी वजह से स्क्रीन यूज करनी है तो टेक ब्रेक्स। छोटे छोटे ब्रेक से आपकी आंखों को जो लगातार स्क्रीन का एक्सपोजर होता है, जिससे ब्लिंकिंग इफेक्ट होती है, आपके कॉर्निया में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो आई स्ट्रेन से आपको बचाया जा सकता है। तो हर 20 मिनट
मिनट के बाद 20 सेकेंड के लिए दूर की चीज़ देखें। दूर की चीज़ हम लोग यूजुअली 20 फीट बोलते हैं, बट किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखें, आप थोड़ा सा ब्रेक लें। स्पेशली दोज पीपल जो कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, स्क्रीन्स के साथ आपका मैक्सिमम इंटरेक्शन रहता है। आपके मंडे से सैटरडेज थ्रू आउट द डेज आप स्क्रीन के सामने अगर हैं, देयर इज नो एस्केप, आई कैन अंडरस्टैंड। आप अपनी आँख को बीच बीच में ब्रेक दें, दैट इज द मैक्सिमम दैट यू कैन डू, एंड दिस शुड ऑल्सो बी इनफ टू प्रिवेंट योर आईज फ्रॉम गेटिंग डैमेज फ्रॉम कॉन्स्टेंट आई स्ट्रेन। उसकी वजह से आपको हेडेक या आई स्ट्रेन की वजह से फटीग की प्रॉब्लम कम हो सकती है। सो दीज आर द थिंग्स दैट कैन हेल्प यू। बच्चों को, बड़ों को, हर किसी को आईज को अपना ध्यान रखने की जरूरत होती है, बिकॉज आईज आर द विंडोज टू द वर्ल्ड। सो टेक केयर। Are you worried about your health? Subscribe to the Felix Hospital channel for expert guidance and support. And if you are facing any health-related issues, book your consultation with Felix Hospital today.